हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु गीताली चैटर्जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे अफर्मेशन को शेयर करूंगी। उसको अगर आपने ट्रस्ट के साथ और फीलिंग्स के साथ अपनी लाइफ में उतार लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री चेंज होने में कोई रोक नहीं सकता। ये इतना पावरफुल है, इतना सक्सेसफुल है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मुकाम चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे करियर में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी चाहना चाहते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सब में ये एक चेंज ला कर रहेगा और वो भी एक पॉजिटिव चेंज लाकर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, प्यार करना तो बनता है। अफर्मेशन की पावर की अगर आप बात करें तो ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा कारगर है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। और सिर्फ यही नहीं, ये अफर्मेशंस आपके वाइब्रेशन को इतना ज़्यादा हाई करते हैं कि यही हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच रहा है और आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। और ये अफर्मेशन कितना काम करता है, आप लेडी गागा से लेकर संग्राम सिंह तक जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सब ने अफर्मेशंस के सहारे अपनी सिचुएशन को चेंज कर लिया है। संग्राम सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपनी लाइफ में वो बहुत सालों तक वो चल नहीं पाए थे और डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि इनसे अब कुछ नहीं होगा, या फिर उनकी ज़िंदगी के जो कुछ दिन बचे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ उन्हें अपने अफर्मेशंस के बदौलत आज वो ना ही इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर बने हैं। आप चाहो तो आप इसको गूगल कर लो, आपको ढेर उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ उदाहरण देख के आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहोगे या फिर आप खुद एक उदाहरण बनना चाहोगे और उस लिस्ट में अपने आप को भी शामिल करोगे। तो वो अफर्मेशन क्या है? मैं बहुत सुखी हूँ। जी हाँ, जब आप ये कहते हैं किसी भी बात के लिए मैं बहुत सुखी हूँ और बार बार आप इस अफर्मेशन को चैंट करते रहते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, पूरे फीलिंग्स के साथ आप कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ। कोई भी आपसे पूछता है आप कैसे हो, आप कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ। जब आप मैं बहुत सुखी हूँ इस बात को कह रहे हैं तो इस पर ज़रा गौर फरमाइए कि इसमें क्या क्या आ गया। आप खुश हैं, ऑब्वियसली आप खुश हैं तभी तो आप सुखी हो। आप में इकोनॉमिकली एक इंडिपेंडेंस है तभी तो आप सुखी हैं। आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ है, फिट है, एकदम एनर्जेटिक हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं तभी तो आप सुखी हैं। आपका हर एक रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, हर किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। अपने हर एक रिलेशनशिप में आप एकदम अव्वल तरीके से हर एक रिलेशन को आप संभाल रहे हो। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मतलब आपके साथ आपके माता पिता से लेकर, आपके आस पड़ोस से लेकर, आपके कॉलीग से लेकर, आपके दोस्तों से लेकर, हर किसी के साथ, आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के साथ, जो भी आपके घर के साथ, आपके कार के साथ, हर किसी के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत बेटर है, बल्कि बेस्ट है। आप अपने करियर में, अपने जॉब में बस उन्नति करते जा रहे हो और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक शांति के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप मानसिक शांति के साथ अपने जीवन को ग्रो कर रहे हैं, तभी आप सुखी हैं। ये वर्ड कह सकते हैं, इस अफर्मेशन को आप कह सकते हैं। तो जब भी आप मैं बहुत सुखी हूँ इस अफर्मेशन को कहेंगे, इस अफर्मेशन को चैंट करेंगे, चाहे वो आपको उठने, जब भी आपको, मैं इसका कोई टाइम नहीं मानूंगी, जब भी आप करेंगे तब भी आपके लिए सही है। कब तक करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक ग्वालन रहती थी, मतलब जो उसके पास कुछ गायें थे और उसका जो दूध बेचकर वो अपना घर का भरण पोषण करती थी। वो और उसके हस्बैंड जो हैं वो पूरा दिन काम करते, पूरी तरीके से काम करते, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ही उनका घर का जो है वो गुजर बसर चलता रहता। एक दिन वो जिस घर में वो दूध देने जाती थी वो उस घर में दूध देने गई और वहाँ पर उसने सुना कि उस घर की मालकिन किसी और को कह रही है, जब तुम मैं बहुत सुखी हूँ इस वाक्य को बार बार कहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये बात जब उस ग्वालन ने सुनी उसके मन को लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सही, मैं बहुत सुखी हूँ। उसने और कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई सवाल नहीं खड़े किए वहाँ पर, उसने कुछ सोचा भी नहीं। उसके बाद से वो पूरा रास्ता, जब दूध देने के बाद जब वो वापस आ रही है, वो बस यही कहती जा रही है, मैं बहुत सुखी हूँ,
मैं बहुत सुखी हूँ। ये कहते कहते वो पूरी फीलिंग्स के साथ कह रही है, वो उसको ट्रस्ट के साथ ही कर रही है, क्योंकि उसके मन में कोई सवाल नहीं है। उसने सुना कि इससे उसकी किसी की भी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और वो इसी को चैंट करते करते आ रही है और अननोइंगली कर रही है। वो जब पूरे जंगल के रास्ते में बस मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ये कहते कहते आ रही है, वो रियलाइज़ कर रही है, हाँ सच में मेरे पास तो सुखी होने के लिए बहुत कुछ है। अब क्या होता है कि जब भी उससे कोई भी कुछ भी पूछता कि तुम कैसी हो, वो हमेशा ये कहती है मैं बहुत सुखी हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो ये बताती कि वो क्यों सुखी है। अगर उसको सुबह को कोई ये कहता कि तुम कैसी हो, तो वो कहती मैं बहुत सुखी हूँ। तो सामने वाला थोड़ा सा भड़क जाता है, सुखी हो मतलब कैसे सुखी हो, क्योंकि हर किसी का यही होता है कि सुखी कैसे हो सकता है भाई, ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं, तुम कैसे सुखी हो। तो उसको जब पूछा जाता तुम कैसी हो, तो वो कहती है मैं बहुत सुखी हूँ। क्यों सुखी हो? आप देखिए ना, आज मैं इस दिन को देख पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों से पूरी पृथ्वी को देख पा रही हूँ, मैं अपने मेरे हाथ मेरे शरीर का हर एक पार्ट कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पूरा परिवार कितना खुश है, मैं ये देख पा रही हूँ। सब कुछ कितना अच्छा है, भगवान की कितनी कृपा है। सच में मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि मैं ये सब देख पा रही हूँ, मैं हर कुछ कर पा रही हूँ, ये तो सुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। मैं अपने गायों का दूध बेचकर मैं अपने पति की सहायता कर रही हूँ, मेरा घर चल रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ। और सच में वो सिर्फ कहती ये नहीं, वो फील करती। जब जब वो जितनी बार इस वाक्य को बोलती, इस अफर्मेशन को बोलती, उतनी बार वो इसको फील करती, सच में इतना कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। जब उसको कोई दोपहर में कहता कि तुम कैसी हो, तो वही कहती मैं तो बहुत सुखी हूँ। सामने वाला बोलता कैसे, तो वो कहती देखिए ना, मैं अपने घर परिवार की सहायता के लिए कितना कुछ कर पा रही हूँ, मेरे पति के साथ मेरे संबंध कितने अच्छे हैं, मेरे घर में मेरे सास ससुर के साथ मेरे संबंध कितने अच्छे हैं, पूरे गांव में सब अब मेरी जो दूध है उस दूध को ले रहे हैं, और मेरी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश है, वो पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहे हैं। हर एक बात के लिए, वो हर एक बात के लिए वो बस ये कहती कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं गौ माता के मैं सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, कितनों को ये भाग्य मिलता है, मैं बहुत सुखी हूँ। और जब कोई उसको रात्रि में या फिर संध्या काल में ये पूछता तुम कैसी हो, तो वही कहती मैं बहुत सुखी हूँ, ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर, मैं बहुत सुखी हूँ। क्यों? तो वो कहती आज का पूरा दिन देखिए ना, कितनी खुशी के साथ, कितने आनंद के साथ मैंने व्यतीत किया, अपने परिवार के साथ हूँ, मैं हर वो काम कर पा रही हूँ जो मैं चाह रही हूँ, मेरे परिवार में हर किसी के होठों पर मुस्कुराहट है, हर किसी का स्वास्थ्य कितना अच्छा है। मुझे अपनी ज़रूरत के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम दोनों मिलकर, मैं और मेरे पति मिलकर सबको जुगाड़ कर रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा ही है कि मैं इतना काम कर पा रही हूँ, मेरा शरीर उसके लिए मुझे सक्षम बनाए रखा हुआ है, मैं कितनी सुखी हूँ। मैं भगवान का नाम जप कर पा रही हूँ, मैं अपने गुरुजनों का सम्मान कर पा रही हूँ, मैं अपने गुरुजनों को सेवा कर पा रही हूँ, और इन सब कुछ के लिए मैं बहुत सुखी हूँ। कितना मिलता है यह मौका। और ये सुनकर सामने वाला भी, उसके मन में भी अब परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये देखते देखते क्या होता है, उसके घर में जो भी गाय थी, 2 गाय थी, 4 गाय थी, अब वो बढ़ने लगी। उसकी जो दूध की बिक्री है, अब हर कोई उसका नाम तो ऐसे ही वो मैं बहुत सुखी हूँ, इससे तो उसकी जीवन में तरक्की इस तरह से होने लगी कि उसकी दूध की जो है वो बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे बिक्री बढ़ने लगी, उसकी जो गाय है उसकी संख्या बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे वो सिर्फ कुछ घरों में देती थी, अब पूरे गांव में सिर्फ वही दूध दे रही है। आसपास के जितने भी गांव हैं हर जगह वो अब दूध देने लगी, और धीरे धीरे उसकी जो गौशाला है वो बढ़ने लगी। और ये देखकर उसके जो गांव वाले हैं या जो भी उसके पास आते थे, उनमें भी एक परिवर्तन होना शुरू हो गया, एक पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो गया। एक तो उसके घर में, उसके अपनी लाइफ में हो ही रहा है, सामने वाले के घर में भी, सामने वाले की जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। सिर्फ ये वर्ड सुन के मैं कितनी सुखी हूँ, और उसका उसने कितने अच्छे तरीके से डेफिनेशन दे दिया, और वो भी पूरी सरलता के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ। ये जो मैं सुखी हूँ ये बार बार कह रहा है। इससे अब थोड़ा सा हम अलग जाते हैं कि देखिए इससे क्या हो रहा है, उसके घर में, उसके गांव में, उसके आसपास चारों जगह हर तरफ से उसकी नाम की जो एक बरकत है, नाम की जो वृद्धि है वो हो रही है, उसका सुनाम बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ, इससे क्या होता है, मैं बहुत सुखी हूँ मतलब आप सच में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। जिसकी चिंता हर किसी को होती है, वो बार बार आप वो फीलिंग्स के साथ अपने
ट्रस्ट के साथ कह रही है कि मैं बहुत सुखी हूँ। अब उसकी इकोनॉमिक जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, उसकी हेल्थ की जो चेंजेस है वो हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान सुखी रहेगा, जब इंसान खुश रहेगा और वो अपने हेल्थ पर भी ध्यान देगा, वो अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहा है तो उसका फिजिकल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, वो काम करने में एनर्जेटिक और ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो सुखी है, वो इकोनॉमिकली सुखी है, वो हेल्थ वाइज सुखी है। उसके रिश्तों के लिए वो ग्रैटिट्यूड कर रहा है कि मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते कितने अच्छे हैं, जो अच्छे हैं वो और ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कह रही है कि कितनों को ये सौभाग्य मिलता है कि मैं अपने सास ससुर का सेवा कर पाऊँ, मुझे वो मिला है, मैं भगवान का नाम जप करती हूँ, कितनों को भाग्य मिलता है। वो हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड कर रही है, साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ों को अनदेखा कर रही है जो उसकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है, नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि लाइफ है तो नेगेटिविटी तो आएगी। वो हर एक चीज़ को, नेगेटिविटी को वो नज़रअंदाज कर रही है, हर एक नेगेटिव चीज़ों को वो लेट गो भी कर रही है, वो फॉरगेट कर रही है और बहुतों को फॉरगिव भी कर रही है। तो ये होता है अफर्मेशन की ताकत। आप जब किसी भी अफर्मेशन को पूरे मन से, शिद्दत से, फीलिंग्स के साथ, ट्रस्ट के साथ इसको जपते रहेंगे, इसको चैंट करते रहेंगे, कब तक? जब तक आपका मन करे। सब पूछते हैं कि कब तक हमें ये करना है? जब तक आपका मन करे, जितनी बार आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर आपने 5 बार किया तो कम हो गया, मुझे तो इसको 50 बार बोलना है, नहीं। जब भी आपका मन करे, जितनी बार आपका मन करे, एक बार मन करे आप करो, लेकिन आप इसको जब भी करो पूरे फीलिंग्स के साथ समझो, ज़िंदगी ने, इस भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है, आपके पास कितना कुछ अच्छा है। जब आप इस पर रुक करोगे ना, आपके पास क्या नहीं है इस पर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ पर बैठा है आपको और ज़्यादा देने के लिए। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ अब से आप अपनी लाइफ को सुखी बनाने के लिए, मैं बहुत सुखी हूँ, इस अफर्मेशन को ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो अगर आप अभी तक हैं, जो कि मैं विश्वास कर रही हूँ कि हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, कमेंट अभी करने वाले हैं, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाइफ को मॉडर्न वे के साथ जिएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमसे पर्सनल सेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।